हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडू ज्ञान। दोस्तों, एडू ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो आपकी क्लास सेवन्थ के अंतर्गत आपकी जो हमारा राजस्थान के नाम से बुक चलती है, उसके अपन कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि आगामी जो न्यूज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये वाली जो आपकी क्लास है वो जैसे आपकी जो रीट, जैसे मान लो आप राजस्थान में रीट की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपकी उपयोगी क्लास साबित होगी। तो इसके लिए आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है एडू ज्ञान, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके रीट के लिए अन्य वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखो पहला चैप्टर है, मैं आपको बता दूं ये है हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक है आपकी क्लास सेवन्थ की, वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास सेवन्थ बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हो एडू ज्ञान बाई डीके सर। तो यहाँ मैं आपको कंप्लीट आपका जो रीट का जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ। तो देखिएगा, सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो पहला जो क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं अपन कि राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952, जिसको कि 1988 में संशोधित किया गया था, के अनुसार कुल भूभाग पर वन क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन आप सभी कर लोगे, लगभग 33%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, ठीक है, एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में है। कहने का मतलब काजरी और जो आफरी है ना, वो कौन से जिले में है। तो आप सबको पता है जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, जो काजरी की जो स्थापना थी वो 1959, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखो, जो भी जैसे मान लो आपको अलग क्वेश्चन लगे ना, उसको आप अपनी गाइड में नोट कर लोगे साथ में। आगे देखो, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है। क्या बोल रहा है, सॉरी, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो मतलब कि जो 10वां भाग है वो वन क्षेत्र में आता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। तो इसका जो 10वां एरिया है कुल मिला के 34,223, लगभग कि 10वां जो क्षेत्र है ना वो वन क्षेत्र में आता है। इसका कहने का मतलब ये है, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उसमें से शामिल है आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। तो सारे हो जाएंगे, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। तो आप सबको पता है ये आपका खेजड़ली जोधपुर के अंतर्गत आयोजित होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ 1730 के अंतर्गत सन आपकी 1730 में खेजड़ली आंदोलन हुआ था। खेजड़ली आंदोलन हुआ था जिसको अपन चिपको आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। और अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपको ध्यान होगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किस जिलों में पाया जाता है। तो सबसे अधिक वन आपके उदयपुर में, सबसे कम कहाँ, चूरू में। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा भाई। सबसे अधिक जो वन है वो आपके उदयपुर में हो जाएंगे, सबसे कम आपके हो जाएंगे चूरू में। आगे देखो, राजस्थान में सदाबहार वन पार्क कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका माउंट आबू क्षेत्र है जो कि आपका सिरोही में है, तो वहाँ पे आपके सर्वाधिक जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो आपका कौन सा है, गोडावन है, ठीक है। कौन सा है, गोडावन हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, चिंकारा है। लेकिन 2014 से राजकीय श्रेणी में ऊंट है, ये ध्यान रख लेना आप। राजकीय जो श्रेणी है इसके अंतर्गत जो आपका राज्य पशु है वो आपका ऊंट हो जाएगा, इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो अपना है वो जो आपकी हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चल रही है उसका अपन पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो अगला क्वेश्चन रहेगा कि जैसे मान लो कि राज्य वृक्ष के संदर्भ में बात करेंगे तो ये आपका खेजड़ी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसका जो आईपीएससी नाम, वो वैज्ञानिक जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए भाई, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम की जब चर्चा की जाएगी तो प्रोसेफिस सिनेरिया करके आप इसको याद रखेंगे, सिनेरेरिया करके
इसको याद रखेंगे। और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। और इसको कब 1983 के अंतर्गत आपका 1983 में इसको आपका राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। तो ये वाले सारे जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता होना चाहिए साथ में। अगला देखो कि राज्य पशु जो पालतू की श्रेणी, मैंने आपको बताया अभी जो राजकीय श्रेणी है ये 2014 से इसको शामिल किया गया है राजकीय श्रेणी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा। अब जैसे मान लो कि अगले क्वेश्चन में ये बात करेगा किसकी, कल्पवृक्ष की। तो आप सबको पता है कि आपका खेजड़ी हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं अपन, राजस्थान का कल्प वृक्ष। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्या है, इसका जो नेम है इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्योंकि इसमें आपका जैसे मान लो कि आप कंफ्यूज में रहते हो, जैसे रोएड़ा तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो खेजड़ी होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब राज्य पुष्प की बात करेंगे तो आपका फिर रोएड़ा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं। अब देखो कि जो सेवन घास है वो किस ज़िले में पाई जाएगी। तो आपने सुना होगा कि ये जो आपका जो जैसलमेर क्षेत्र है, कहने का मतलब जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ एक विशेष प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, जिसको कि अपन किस नाम से जानते हैं, आपके सेवन घास के नाम से जानते हैं। तो ये कौन से ज़िले में पाई जाएगी, तो आपके जैसलमेर ज़िले में पाई जाएगी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। अब देखो कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आप सबको पता है कि जो केवलादेव है वो भी है, रणथंभौर भी है आपका, जो जिसको कि अपन 1980 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका दर्जा मिला था। इसके अलावा 2012 में आपका जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, जो आपका कोटा में है, ठीक है, तो इसको भी आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो उक्त जो सारे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि साइबेरियन क्रेन के संदर्भ में है कि जो आपके प्रवासी पक्षी हैं, क्या है आपका प्रवासी पक्षी, अब ये कौन से आपके उद्यान में सबसे अधिक आते हैं। तो आप सबको पता है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका कहाँ पर है, भरतपुर के अंतर्गत है। कहाँ है, भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो आपका जो सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़, कहाँ पर है आपका, प्रतापगढ़ में है, ध्यान रखना कहाँ पर है, क्योंकि साथ साथ में इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, प्रतापगढ़ में। इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, गोडावण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, ध्यान रखना किस में पाए जाते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके देखो नाम एक तो आता है आपका अजमेर का एक स्थान है साकलिया, आपने सुना होगा साकलिया अजमेर। और एक स्थान है आपका सोरसन बारा, सोरसन जो कि आपका बारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये वाले भी आपको साथ में ध्यान होने चाहिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। अब जैसे मान लो कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जैसे खनिज और जो ऊर्जा संसाधन है उनसे रिलेटेड होंगे। तो देखिएगा, जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ता सौदक यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो ये आपका देवारी उदयपुर के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको ध्यान रखना है कि जो जस्ता सौदक संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, देवारी उदयपुर के अंतर्गत। सीसा जस्ता सौदक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, एक आपका किया गया है कहाँ, देखो सबसे पहले बात करें कि जस्ता सौदक तो आपका देवारी उदयपुर, ये है सीसा जस्ता। तो सीसे जस्ते का नाम आएगा तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ आपको करना है। ध्यान रखना कि अगर आपका जस्ता सौदकी आता है वो तो आपका देवारी में है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जबकि सीसा जस्ता आएगा तो आपको चंदेरिया चित्तौड़गढ़ करना है, इसका आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना। तो आपको पता है कि भरला जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है इसकी स्थापना। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि किस प्रकार के खनिज है। तो आप सबको पता है धात्विक खनिज है, कैसे हैं, धातु हैं, एक प्रकार की मेटल है आपकी। तो कैसे खनिज हो जाएंगे, धात्विक खनिज हो जाएंगे। अगला देखो, खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। तो आपका अरावली पर्वतमाला क्षेत्र हो जाएगा खनिजों की दृष्टि से। आगे देखो, राजस्थान में कौन सा कोयला सबसे उत्तम किस्म का होता है, एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा आपकी अधिक होती है। अगले क्वेश्चन पे आपकी क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है। तो आपका लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है, जो आपका लिग्नाइट जो प्रकार का कोयला है वो आपका राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका बरसिंहपुर बीकानेर में, कपूरड़ी आपका बाड़मेर के अंतर्गत, इसके अलावा मेड़ता रोड नागौर, तो इन सभी जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है, तो आपका सूरतगढ़ श्रीगंगानगर हो जाएगा। और राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है आपका, तो गिरल बाड़मेर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे अपन चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चलती है आपकी, जो आपकी क्लास 7th की जो बुक है उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपकी वर्तमान बोर्ड में जो भी आपकी बुक्स चल रही हैं वो आपकी रीट, जैसे मान लो कि आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है जिसका आयोजन आपका फरवरी माह में प्रस्तावित है, तो उसके संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास साबित होने वाली है। अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो, इसके अलावा राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से अब देखो, जो जैसे मान लो जो नए क्वेश्चन है जो आपको गाइडों में नहीं मिलते उनको यहाँ से आपको नोट करना है, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर कोयले कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, तो ये आपका छबड़ा 12 हो जाएगा, ठीक है, छबड़ा 12, जहाँ पे आपका कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। आगे देखो, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है, तो आपको पता है जैसलमेर बेसिन में भी है, बाड़मेर सांचौर बेसिन हो जाएगा, बीकानेर नागौर, तो सारे ये जो सारे जो बेसिन क्षेत्र हैं वहाँ आपका खनिज तेल पाया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, घोटारू, कमलीताल, तन्नौट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों से किस प्रकार के, तो ये खनिज तेल कुओं के नाम है, ठीक। प्राकृतिक गैस किसके नाम है, प्राकृतिक गैसों के भंडार है, तो प्राकृतिक गैस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सादेवाला, बागेवाला, ऐश्वर्या, मंगला, ये क्या है, तो ये खनिज तेल के कुएं हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, खनिज तेल के कुएं हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपका रामगढ़, जैसलमेर, धौलपुर, अंता, जो कि आपका 12 जिले में है, तो सभी जगह हो जाएगा राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे कि रामगढ़ जैसलमेर में भी है, धौलपुर में भी है, और आपके अंता 12 के अंतर्गत भी है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अब देखो, अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका कृषि व सिंचाई से संबंधित। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन जो इसमें सोलो कर रहे हैं वो क्लास जो 7th की जो एनसीईआरटी है उसके अंतर्गत जो बुक चलती है हमारा राजस्थान, उसका सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर अपन 6 का भी आपका हो चुका है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हो। अब जो 7th का चल रहा है उसके बाद 8th, 9th, 10th, 11th और 12th जो सभी क्लासों की जो एनसीईआरटी है उसका सॉल्यूशन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसी चैनल पे करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा जैसे आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो सारा कोर्स है वो यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपको शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, वहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। आगे देखो, अगला जो चैप्टर आता है वो आता है कृषि और सिंचाई से संबंधित। तो इसमें बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो आपको पता है नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपके जो राजेंद्र सिंह है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, वाटरमैन के नाम से, ध्यान रखना। वाटरमैन किनको बोला जाता है, राजेंद्र प्रसाद को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जल जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है, तो बूंद बूंद सिंचाई या फव्वारा विधि हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ व जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो आपका पहला स्थान हो जाएगा, ठीक है भाई। बाजरे में राजस्थान का पहला स्थान है, इसबगोल, सरसों, ठीक है, तो इनके अंतर्गत राजस्थान का प्रथम स्थान हो जाएगा। अगला, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है, तो आपका जो सूरतगढ़ गंगानगर है, सूरतगढ़ कहाँ पर है, जो कि आपका गंगानगर में है, तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखो, मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है, तो मक्का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, मक्का, या बाजरा ने होकर क्या होगा, मक्का होगा। ये थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे कि मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है, तो मक्का होगा, ध्यान रखना, बाजरा आपको, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं, तो आपको पता है कपास, गन्ना, ये सारी आपकी कैसी है, व्यापारिक फसलें हैं। कैसी हैं, व्यापारिक फसलें हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला जो आपका
चैप्टर आता है वो आता है राजस्थान में कृषि विपणन। कौन सा चैप्टर है? राजस्थान में कृषि विपणन। तो ये अपन देखते हैं, देखिएगा कि राज्य में जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कि जोधपुर मंडी जीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरा। जीरा कहाँ होगा? जोधपुर मंडी। मंडी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1974 में हुई थी। ध्यान रखना कि राजस्थान के अंतर्गत राज्य कृषि विपणन जो बोर्ड है उसकी स्थापना 1974 के अंतर्गत की गई थी। और जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरे के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिया के लिए, ठीक है। जीरा आपका जोधपुर, जीरे के लिए कौन सी मंडी? मंडी के संदर्भ में बात है, ना कि उत्पादन के संदर्भ में। धनिया है वो आपका कोटा हो जाएगा। और पीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। पीडीएस का पूरा नाम क्या होगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक, भाई इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पब्लिक। डी से आपका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, और एस से हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान की जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पीडीएस बोलेंगे। ये आपको मैंने भी बता दी, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला जो आपका चैप्टर आता है वो है राजस्थान में व्यापार। वो कौन सा है? राजस्थान में व्यापार। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर देखो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि अपन जो है वो जो हमारा राजस्थान के नाम से जो बुक चलती है, हमारा राजस्थान के नाम से बुक चलती है क्लास 7th, वो अपन यहाँ सोल्व कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको जैसे 8th है, 9th है, 10th, 11th, 12th, इन सभी के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखो, अब अपन जो 5th चैप्टर है क्लास 7th का वो अपन स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और अगर आप जैसे मान लो कि रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसका जो संपूर्ण कोर्स है वो हमारे चैनल पे आपको निःशुल्क करवाया जा रहा है, वो भी आपका शॉर्ट वीडियो में, जिससे कि आपका टाइम भी खराब नहीं हो और केवल फैक्टों पे, सीधे फैक्ट, ऐसे नहीं कि आपको फालतू टाइम खराब करना है। उसके लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। आगे देखिएगा कि जैसे मान लो कि अब जो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है उसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल जो कि कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना आपके ब्यावर के अंतर्गत की गई थी। कहाँ की गई थी? ब्यावर में की गई थी। और कब की गई थी? आपको ये भी पता होगा, 1989 में की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। तो देखिएगा, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। कहाँ पर बताई थी भैया मैंने आपको? कि ब्यावर में है। और इसकी स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1989 आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार बार पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है। आगे देखो, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसमें 35 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप नोट कर लेना, अपनी जो गाइड है उसमें नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि राज्य स्तरीय जो आपका निर्यात पुरस्कार योजना है उसके तहत कितने जो श्रेष्ठ निर्यातक हैं उनको यहाँ पे पुरस्कृत किया जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने जो कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस नीति का निर्माण किया था? तो नीति इसकी आई थी 2019 के अंतर्गत। कब आई थी? 2019 के अंतर्गत जो कृषि से संबंधित जो नीति आई थी आपकी, वो आई थी 2019 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है किस प्रकार का व्यापार है? अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। जब दो देशों के बीच होगा तो कैसा हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर बता दूं कि जो कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात, ठीक है, उसको प्रोत्साहन के लिए नीति कब जारी की गई थी? 2019 में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। आगे देखिएगा कि वह व्यापार जो एक राज्य में अन्य राज्य में किया जाएगा तो अंतर्राज्यीय हो जाएगा, ठीक है। ये तो ईजी है, आप कर सकते हो। आगे देखो, वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात जिला कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन, राज्य में दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? दूसरा नंबर का पूछ रहा है तो आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। ध्यान रखना कौन सा होगा? चीनी उद्योग हो जाएगा। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। अब जो अगला आपका आता है वो आता है राजस्थान के प्रमुख शासक, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला अपन कवर करेंगे अगले वीडियो में। इसमें वीडियो में अपन ने जो 5 चैप्टर हैं वो क्लास 7th के आपके लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 6, 7, 8, 9, 10th, 11th और 12th सभी जो
आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है, जिसमें हमारा राजस्थान अध्ययन के नाम से बुक चलती हैं, उनका सभी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्राप्त होने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।